अब कौन सी बाढ़ माता। अगर मंदिर की बात करूं तो मुख्य मंदिर इनका मिलता है कहाँ पर, नागदा। और नागदा कहाँ है, उदयपुर। अगर निर्माण की बात करूं तो निर्माण करवाया था लाखन सिंह द्वारा 1443 में। मांडू का सुल्तान कौन था, महमूद खिलजी। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा इस मंदिर में लूटपाट की गई। ठीक है। अगर बात करें अन्य मंदिर की तो इनका एक अन्य मंदिर मिलता है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर मिलता है, चित्तौड़गढ़। दो प्रमुख मंदिर हैं। अगर मैं वंश की बात करूं तो मेवाड़ राज परिवार के आराध्य देवी एवं सिसोदिया वंश की भी क्या है, आराध्य देवी है। तो मेवाड़ राज परिवार और सिसोदिया वंश। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब मैंने मेवाड़ राज परिवार लिखा दिया है तो सिसोदिया क्यों लिखाया, क्योंकि मेवाड़ में आपको पता है एक बार गोहिली वंश भी रहा था। ठीक है। तो मेवाड़ राज परिवार और साथ में कौन है, सिसोदिया वंश क्या है, आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। लूटपाट। ज़्यादातर जो पूछता है इनमें किसी देव की विशेषता हो तो वो पूछेगा, या पूछेगा कुल देवी किसकी है, आराध्य देवी, इष्ट देवी किस वंश की है। तो इनको ध्यान रखना। मंदिर सिर्फ दो हैं, एक नागदा उदयपुर में है और एक कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। निर्माण लाखन सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था, नागदा में। 1443 में मांडू के सुल्तान कौन थे, महमूद खिलजी। इसके द्वारा मंदिर में क्या की गई थी, लूटपाट की गई थी इस मंदिर में। और मेवाड़ राज परिवार के आराध्य देवी हैं और सिसोदिया वंश क्या मानता है इनको अपनी आराध्य देवी, क्योंकि मेवाड़ में आप देखो तो दो राजवंश रहे हैं, एक गोहिल रहा था और एक कौन सा रहा था, सिसोदिया। और सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी, राणा अमीर, और इधर गोहिलिया गुहा दित्य। ठीक है। जम्मुवाय माता मंदिर का इनका जम्मुवा रामगढ़, जयपुर में ही है। जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है कौन सा, जम्मुवा रामगढ़। ऐसा कहते हैं कि दूल्हे राय की जो शादी थी वो हुई थी मोरा का शासक था सालर सिंह। तो सालर सिंह की बेटी थी कौन, कुमकुम देव। तो कुमकुम देव के साथ जब शादी होती है किसकी, दूल्हे राय की। और दूल्हे राय का दूसरा नाम क्या मिलता है हमको इतिहास में, तेजकरण। जब इनकी शादी कुमकुम देव के साथ होती है तो इसके बाद इनको जो आधा जो राज्य दौसा का जो आधा हिस्सा था उनको क्या मिला था, दहेज में मिला था। किसको, दूल्हे राय को। लेकिन आधे पर किसका अधिकार था, बड़ गुर्जरों का था। इसके बाद इन्होंने आधे दौसा को भी जीत लिया। जीतने के बाद जब इन्होंने आमेर पर आक्रमण किया था तो वहाँ घायल होकर गिर गए थे। तो इनकी जो कुलदेवी हैं बुढ़वाई माता, तो बुढ़वाई माता ने वहाँ इनको दर्शन दिए थे। और जब बुढ़वाई माता ने इनको वहाँ पर दर्शन दिए तो इसी वजह से इन्होंने युद्ध को जीता था, वहाँ पर आमेर को जीत लिया। और जीतने के बाद इस स्थान बुढ़वाई माता ने कहा था कि मैं तेरी कुलदेवी बुढ़वाई हूँ और कलयुग में तू मेरी पूजा किस नाम से करना, जमुवाई के नाम से करना। तो इसीलिए इस स्थान का नाम जमुवा। और ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र किसका वंशज मानते हैं, इसलिए क्या कहलाए ये लोग, कछवा कहलाए। जयपुर के शासक कौन से वंश के हैं, कछवा वंश के हैं। और कछवा वंश क्या मानता है अपने आप को, भगवान राम के पुत्र किसका वंशज मानता है। इसलिए भगवान राम के नाम के पीछे नाम की वजह से यहाँ पर रामगढ़, और देवी के नाम का अगला जम्मुआ। तो पूरा शहर बसाया जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, जम्मुआ रामगढ़। और यहाँ पर किसकी मंदिर बनवाया, जम्मुआ माता का। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, दूल्हे राय ने। मंदिर कहाँ है, जमुआ रामगढ़ जयपुर। ठीक है। अगर मैं बात करूं निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण किसने करवाया है, दूल्हे राय। और इनका दूसरा नाम क्या मिलता है इतिहास में उनको, तेजकरण ने मंदिर का निर्माण करवाया है। दूल्हे राय या तेजकरण। कछवाहा
वंश की क्या कहलाती हैं, कुल देवी कही जाती हैं। और कछवाहा वंश कहाँ पर था, अपने जयपुर में। यहाँ पर मंदिर और लास्ट में विशेषताएं। ये कॉलम थोड़ा बड़ा रखना। देवी चौथ माता, चौथ माता मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा। और कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर। चौथ माता मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। यहाँ पर देना कंजर जाति की कुल देवी, कंजर जाति की क्या है, कुल देवी है। और करवा चौथ को चौथ माता के नाम पर व्रत रखा जाता है। तो चौथ माता मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा। और ये चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। कंजर जाति की कुल देवी है, ठीक है। करवा चौथ को चौथ माता क्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी, इनका मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में क्या इनका मंदिर है। विशेषता में लिखो, आबू की अधिष्ठात्री देवी। क्या लिखना है, आबू की अधिष्ठात्री देवी। दूसरा इनका नाम मिलता है अधर देवी, अधर देवी, यानी जो उनकी मूर्ति है वो जमीन से कुछ फीट ऊंची है, थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या मिलता है, अधर देवी। और इनका मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण को क्या बोलते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो तनोट माता है और राजस्थान की वैष्णो कौन है, अर्बुदा देवी। देवी मंदिर कहाँ पर है इनका, माउंट आबू सिरोही में। आबू का अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। दूसरा नाम क्या मिलता है इनका, अधर देवी मिलता है। और तीसरा नाम क्या मिलता है इनका, राजस्थान की वैष्णो देवी। नेक्स्ट लिखो, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है इनका, चित्तौड़गढ़ में। मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। और विशेषता में लिखना है, शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी। विशेषता में गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी, गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी। आगे लिखना मनसा माता, मनसा माता मंदिर लिखना है इनका, खेतड़ी झुंझुनू के मध्य, खेतड़ी झुंझुनू के मध्य हर्ष पर्वत। खेतड़ी झुंझुनू के मध्य कौन सा पर्वत है, हर्ष पर्वत। विशेषताओं में लिखना, मंदिर में पशु बलि निषेध होती है। पशु बलि क्या होती है भाई, निषेध। प्राचीन मंदिर, तो प्राचीन मंदिर कहाँ था इनका, आमेर में। प्राचीन मंदिर कहाँ है इनका, आमेर। और अगर मेले की बात करें तो मेले कब लगेंगे इनके, चैत्र और अश्विन नवरात्र। और अश्विन नवरात्र। अगले लिखो, जय भवानी पुरा, जय भवानी पुरा। यहाँ पर नक्ति माता का मंदिर है भाई,
जय भवानीपुरम किसका मंदिर है? नकटी माता का। कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है ये? जयपुर। चोरों ने इस देवी की मूर्ति की नाक खंडित कर दी। मूर्ति की नाक खंडित कर दी। इसलिए इन्हें नकटी माता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें नकटी माता के नाम से भी जाना जाता है। अगली लिखनी है सकराय माता। सकराय माता। इनका मंदिर कहाँ है? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर। और दूसरा मंदिर मिलता है इनका उदयपुर वाटी झुंझुनू। दूसरा मंदिर कहाँ मिलता है इनका? उदयपुर वाटी झुंझुनू। विशेषता लिखो। उदयपुर वाटी को प्राचीन काल में शक तीर्थ के नाम से शक तीर्थ आएगा या शक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और दूसरी विशेषता लिखना है इसमें। दूसरी विशेषता खंडेल वालों की कुल देवी। खंडेल वालों की कुल देवी। अगली है बाकलिया बीरतरा माता। बाकलिया बीरतरा माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। मंदिर लिखो बाड़मेर। और भाई ये भोपों की कुल देवी है। किसकी? भोपों। हड़जो बांचती जाति हड़ बांचने वाले क्या कहलाते हैं? भोपे कहलाते हैं। तो भोपों की कुल देवी कौन है? बीरतरा माता। अगले देखना ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर है सूरसेन 12। मंदिर लिख लो सूरसेन 12। विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि इनकी पीठ का श्रृंगार होता है। पीठ की क्या होती है? पूजा होती है। लिख लो इनके पीठ का श्रृंगार होता है। इनकी पीठ का श्रृंगार होता है तथा पीठ की ही पूजा की जाती है। तथा पीठ की ही पूजा की जाती है। अगली है दधिमती माता। दधिमती माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? तो गोंठ मांगलोल। मंदिर गोंठ मांगलोल। गोंठ मांगलोल कहाँ पर है? नागौर में। विशेषता में लिखो इनका मंदिर
इनका मंदिर महामारू शैली में, इनका मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है, बना हुआ है तथा इस मंदिर में, तथा इस मंदिर में भगवान राम के वनवास से लेकर, भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक का चित्रांकन किया गया है। रावण वध तक का चित्रांकन किया गया है। और कुलदेवी किसकी हो जाएंगी? ये दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। दधीच ब्राह्मणों क्या ये कुलदेवी है। अगली है क्षेमकारी माता। नेक्स्ट कौन सी है? क्षेमकारी माता। मंदिर का इनका जालौर, मंदिर का इनका जालौर में। विशेषता लिखना, सोलंकी राजपूत वंश की कुलदेवी। आगे लिखो घेवर माता। घेवर माता मंदिर का इनका राजसमंद झील, राजसमंद झील उदयपुर, झील पर है। हाँ राजसमंद सही है, उदयपुर भूल जाता, पूरा भूल जाता है। और विशेषता में लिखना, बिना पति के सती होने वाली माता। बिना पति के सती होने वाली माता। ऐसा कहते हैं, जो राजसमंद की झील जब बना रहे थे तो उसके जो पाल रखते थे वो अगले दिन पाल टूट जाती थी। तो किसी ज्योतिष ने बताया था कि कोई ऐसी स्त्री ढूंढ के लाओ जिसके बाएं होठ या गाल पर क्या हो तिल हो। तो इनको ढूंढने गए जब लोग, तो इनको कहाँ से ढूंढ कर लाए थे? MP से, मध्य प्रदेश से ढूंढ कर लाए। तो इनके हाथों से क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी उस पाल की, और उसके बाद में वहीं पर सती हो गई है। इसलिए उनको बोला जाता है बिना पति के सती। आगे लिखो तनोट माता। तनोट माता मंदिर का इनका जैसलमेर। तन्नौट, तन्नौट माता मंदिर कहाँ है? जैसलमेर। विशेषता में लिखना है पहले इनको उपनाम। घेवर माता का उपनाम क्या था? उपनाम याद नहीं, कौन सा है? को नया बन गया क्या? बिना पति के सती कहा जाता है इनको। उपनाम लिखो इनके, थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। कौमा रूमाली देवी। रूमाली देवी। सेना के जवानों की देवी। एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा कौन करते हैं? BSF के जवान करते हैं, है ना। आगे लिखना है इसमें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीतने पर यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है। विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट लिखना स्वांग्या माता। स्वांग्या माता मंदिर का इनका जैसलमेर।
मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी। इनको ना आईनाथ जी भी कहते हैं। किसको? इनका दूसरा जो मंदिर रखना चाहते हो लिख लो, काला डूंगरा है। अब लिखना आमजा माता, आमजा माता। क्या? कौन सा? उनका रूप बताते हैं इनको, उपनाम नहीं है इनके, ये उनका ही रूप बताते हैं इनको, क्या उन्हीं का रूप है ये। हिंगलाई माता जो वर्तमान पाकिस्तान में, उनका मंदिर। तो और लिखो आमजा माता। इनका मंदिर कहाँ है? केलवाड़ा, उदयपुर। केलवाड़ा, केलवाड़ा, उदयपुर। विशेषताओं में लिखना भीलों की कुलदेवी, भीलों की कुलदेवी। एक और लिखना जलाड़ी माता, जलाड़ी माता। जलाड़ी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? बहरोड। कहाँ पर है? बहरोड। और जिला कौन सा हो जाएगा? कौन सा? जयपुर क्यों होगा? अलवर क्यों होगा? अलग नहीं बन गया है? कोटपुतली बहरोड अलग तो बन गया है। विशेषताओं में लिखना धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध, धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध। जो आदमी हिंदू से मुसलमान बन रहे थे, जबरन मुसलमान बनाए जा रहे थे, उनको रोकने का काम किया था जलाड़ी माता ने। खैरथल रोड पर इनका मंदिर पड़ता है। एक और लिख लेना माता का मंदिर, कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी या कंठेसरी, कंठेश्वरी या कंठेसरी। उन्हें एक चीज़ लिख देना, आदिवासियों की देवी। क्या कहलाती है? आदिवासियों की देवी। तो क्या आपकी देवियाँ? क्या भैया? आदिवासी क्षेत्रों में मिलते हैं इनके मंदिर। हिंगलाई माता पाकिस्तान। हाँ, धौलागढ़ माता अलवर, कठुमर तहसील में, धौलागढ़ी पर्वत। बसना राज्य की जो ईष्ट देवी हैं, राजराजेश्वरी माता नहीं हो। एक सेकंड, अभी जो लिखाई ना इनमें से ही है, जो लास्ट में जो अभी लिखाई 4-5 देवी लिखाई हैं, इनमें से ही है। कौन कौन सी लिखाई लास्ट में एक बार बोलना इनको?